देखो इधर, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, शुगर के बारे में पढ़ लिया था। डीएनए के कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, शुगर के बारे में, ठीक है ना। और शुगर कौन सी पाई जाती है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर में भी अगर बात करें तो कौन सी होती है, राइबोज शुगर। डीएनए में जो होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया था, फोस्फोरिक क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और वो किसके फॉर्म में होता है, फोस्फेट के फॉर्म में। और हमने जहां तक क्लास छोड़ी है, याद है जहां तक, वो हमने छोड़ी थी किसके ऊपर है, नाइट्रोजिनस बेस पे, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है बेटा, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। और इसके अंदर नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजिनस बेस जिसका नाम दिया गया है, जो आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बेसिक, क्षारीय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब नाइट्रोजनस बेस की बात करो तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। दो प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है इसमें बार बार, पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो रिंग होती है बेटा। और जो पिरिमिडीन होता है वो कैसा है, यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप बात करते हो प्यूरिन्स के अंदर कौन होते हैं, प्यूरिन्स के अंदर आप देखोगे दो ही जो बेस होते हैं, एक होता है यहाँ पे एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। अगर आप पिरिमिडीन की बात करते हो, पिरिमिडीन के अंदर भी दो बेस होते हैं, एक, तीन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, तीन। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमीन और एक होता है यूरेसिल, ठीक है। अगर आप डीएनए की बात कर रहे हो तो डीएनए में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमीन किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, डीएनए के अंदर। आरएनए की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, आरएनए, तो आरएनए में आप देखना आपको कौन सा देखने को मिलेगा, साइटोसिन, और कौन सा देखने को मिलेगा आपको, यूरेसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अब ये दोनों जो बेस, नाइट्रोजन बेस है, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन, इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से। एक जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है और एक कैसा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले देख लेते हैं प्यूरिन्स की। किसकी देख लेते हैं, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स की अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर में दो रिंग होती है बेटा, कितनी रिंग होती है, दो। एक होती है पिरिमिडीन रिंग, कौन सी होती है, पिरिमिडीन रिंग, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा इसके अंदर इमीडाजोल रिंग, ठीक है बेटा। कितनी रिंग है बेटा, दो रिंग, ठीक है ना। जो पिरिमिडीन रिंग होती है बेटा, वो उसमें देखोगे आप दो नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे प्लस फोर क्या देखने को मिलेंगे, कार्बन देखने को मिलेंगे। और जो ये इमिडाजोल रिंग होती है इसमें आप देखना दो तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन प्लस तीन आपको क्या देखने को मिलेंगे, कार्बन, ठीक है ना। अब प्यूरिन्स के अंदर पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एडेनिन की। किसकी बात कर लेते हैं, एडेनिन की, ठीक है। एडेनिन की अगर हम बात करोगे तो एडेनिन भी क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है कि प्यूरिन है, ठीक है ना। ये प्यूरिन है तो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसकी अगर आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर को तो इसमें एक पिरिमिडीन रिंग देखने को मिलेगी और दूसरी कौन सी देखने को मिलेगी, इमिडाजोल रिंग, ठीक है ना। दो रिंग बना लेते हैं अपन, देखो इधर, ये यहाँ पे एन, ये डबल बॉन्ड, ये से सी एच जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एन है और ये से जुड़ा हुआ है एच, ठीक है ना।
ये इस पे जुड़ा हुआ होता है NH2, वन बॉन्ड सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, एडेनिन की। किसकी स्ट्रक्चर है, एडेनिन की। ये वाली जो रिंग है ये कौन सी है, पिरिमिडीन रिंग। इसमें आप देखोगे एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, कार्बन कितने, 1 2 3 और 4, 4 क्या हो गए कार्बन। तो ये वाली जी रिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पिरिमिडीन रिंग, ठीक है ना। और ये वाली कौन सी है, इमिडाजोल रिंग। इसमें भी आप देखो कितने नाइट्रोजन है बेटा, 2, और कार्बन कितने, 1 2 और 3, 3 क्या है कार्बन। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एडेनिन की। देखो काउंटिंग करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 8 और 9, ठीक है। इसी तरह से हमें किसकी स्ट्रक्चर बनानी है, ग्वानिन की। ग्वानिन भी कैसी रिंग, कैसी स्ट्रक्चर होगी, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर में भी 2 ही रिंग मिलेंगी, एक पिरिमिडीन रिंग मिलेगी, दूसरी कौन सी मिलेगी, इमेडाजोल रिंग देखने को मिलेगी। देखो बनाओ इसके स्ट्रक्चर, सेम इसी की तरह है। ये यहाँ पे होता है बेटा NH2 और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, ग्वानिन की, ठीक है ना। वो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, प्यूरिन्स की। केमिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ी नहीं होगी, पता नहीं स्कूल टाइम में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, पर इतना तो पढ़ा है कि डीएनए का वॉटसन और क्रिक मॉडल तो आपने पढ़ा है, वो तो पढ़ा है, वो तो रटा हुआ है सबके। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। अब वो डबल स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्म में कैसे बनता है वो आपको बनाना है, ठीक है ना। ऐसे जैसे आपने अभी पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें भी डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी है, राइबोज कैसी है। फिर आपने फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी है। फिर आप किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, नाइट्रोजिनस बेस, बेस में भी प्यूरिन्स की और पिरिमिडिन्स की। फिर तीनों की स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तब हम एक बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बन जाएगी तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ के हम क्या बना देंगे, डीएनए। केमिकली फॉर्म में हम क्या बनाएंगे, डीएनए। जो आप इस तरीके से देखते हो, इस तरीके से देखते हो ऐसे, वो ऐसे ऐसे कैसे बन रहा है, उसको हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, प्यूरिन्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिरिमिडिन्स की। देखो पिरिमिडीन की अगर बात करें तो पिरिमिडीन रिंग कैसी होती है बेटा, पिरिमिडीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अंदर एक ही रिंग आपको देखने को मिलेगी, और वो जो रिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी, पिरिमिडीन वाली होगी। कौन सी होगी, पिरिमिडीन, ठीक है। अब इसमें एक होता है साइटोसिन, कौन सा होता है, साइटोसिन। साइटोसिन एक होता है यूरेसिल, और एक कौन सा होता है बेटा, थाइमिन, ठीक है। थाइमिन को आप टी से डिनोट करते हो, यूरेसिल को यू से करते हो, साइटोसिन को किससे करते हो, सी से, ठीक है। पहले हम किसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइटोसिन की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी यहाँ पे, साइटोसिन की। बॉन्ड कितने बनेंगे यहाँ पे, देखो एक ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। एक यहाँ पे आज जोड़ देंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, साइटोसिन की, ठीक है। साइटोसिन का अगर हम डीएमिनेशन कर दे, क्या करते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब अमाइन ग्रुप को आप निकाल दो। इसको ग्रुप को निकाल दो, अमाइन ग्रुप को। ये वाला जो अमाइन ग्रुप है इसको क्या कर दिया हमें, निकाल दे, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी, यूरेसिल। कौन सी होगी, यूरेसिल, ठीक है। रिएक्शन की तरह काम करो, ये लो। ये वाला ग्रुप कौन सा था, ओ ग्रुप था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो इस वाले ग्रुप को क्या करना है, निकालना है। उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, डीएमिनेशन। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हम NH2 को क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ पे किसको जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड O। बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी बन जाएगी बेटा, यहाँ पे यूरेसिल। कौन सी बन गई, यूरेसिल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन किसकी है, यूरेसिल की, जो किस में देखने को मिलेगा आपको, RNA के अंदर देखने को मिलेगा। एक कौन होता है, थाइमिन। थाइमिन के अंदर आप देखोगे
आपको एक क्या देखने को मिलेगा बेटा, मैथिल ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मैथिल ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? थाइमिन। क्या कहोगे? थाइमिन। याद रखने का तरीका है, ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। साइटोसिन का क्या किया हमने? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब इस अमाइन ग्रुप को आपको क्या करना है? निकालना है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीएमिनेशन किया जाता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है बेटा? यूरेसिल। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, इसी में अगर आप एक मेथिल ग्रुप ऐड करते हो तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी? थाइम। कौन सी होगी? थाइम। या आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये लो 6, 5 मेथिल यूरेसिल। तो वो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? थाइमिन। होती नहीं 5 ग्रुप पे कौन सा, जो 5 वाला कार्बन इस पे कौन प्रेजेंट है? मेथिल ग्रुप। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? थाइमिन। ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? नाइट्रोजिनस बेस की। ठीक है। अब आपने पेंटोज की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, फोस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, और किसकी पढ़ ली है आपने? नाइट्रोजिनस बेस की स्ट्रक्चर। ठीक है। हम बनाते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? अगर आप पेंटोज सुगर के साथ किसको जोड़ दो बेटा? नाइट्रोजिनस बेस को, तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड। क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड। अब कैसे जोड़ना है देखो। अब नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के हैं, एक तो है आपका प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर आप बात करते हो पेंटोस सुगर की, ठीक है, पेंटोस सुगर के पास तो कितने कार्बन है? 5 ही है। कितने हैं बेटा? 5। 5 कार्बन है। अगर आप प्यूरिन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? प्यूरिन। प्यूरिन जो होते हैं, आप देखोगे पेंटोज सुगर से, पेंटोज सुगर से, पेंटोज सुगर का जो कार्बन फर्स्ट जो होता है वो प्यूरिन के 9th नंबर के नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है बेटा? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अगर हम बात करें पिरिमिडीन की, किसकी बात करें? पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन जो होता है उसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर तो होती नहीं है, तो इसका नाइट्रोजन जो फर्स्ट होता है बेटा, सुगर के कार्बन फर्स्ट से क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड। और नाइट्रोजन बेस और जो सुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है ना। सुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो पेंटोज सुगर है, प्लस क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? है नाइट्रोजिनस बेस। बनाते हम देखो, ये हमारी क्या है? सुगर है। इसकी स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बनाई थी, आई होप आपको याद होगी। ये OH ग्रुप है, इसका H फर्स्ट कार्बन है बेटा। ये सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर की बात करें हम। ठीक है। यहाँ पे H और ये होता है CH2OH। होता है नहीं होता? होता है। अब ये शुगर का देखो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कौन सा है बेटा? फर्स्ट। ठीक है। ये वाला कौन सा है? सेकंड। ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाला कौन सा हो गया? फिफ्थ। पहले हम प्यूरिन्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स का 9th नंबर का नाइट्रोजन शुगर के किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन फर्स्ट के साथ। अब देखो, हमें प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, बनाई थी नहीं बनाई थी? ये बना रखी, बना रखी बेटा। ठीक है, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपन। कॉपी कर लिया हमने। ठीक है। ज्यादा बड़ा रहेगा।
ये लो बेटा, ये किसकी स्ट्रक्चर है? एडेनिन, ठीक है ना, किसकी स्ट्रक्चर है? एडेनिन। यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कौन सा है? फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन है, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड है, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एथ और नाइन, ठीक है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? सुगर की। सुगर कौन सी है? डी ऑक्सी राइबोज सुगर, ठीक है। कौन सी सुगर है? डी ऑक्सी राइबोज सुगर। अब क्या करना है, जो डी ऑक्सी राइबोज सुगर है वो किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजिनस बेस से। और नाइट्रोजिनस बेस कौन सा है बेटा? प्यूरिन है। कौन सा है? प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एडेनिन और एक क्या होता है? ग्वानिन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नंबरिंग देते हो, देखो 9th नंबर वाला नाइट्रोजन कौन सा है? यही है, ठीक है। अब देखो इनके अंदर क्या होगा, इसका तो OH ग्रुप बेटा, और इसका कौन सा चला जाएगा? H ग्रुप। एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। किया जाएगा नहीं किया जाएगा? और इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे क्या है? NH2, ये बॉन्ड बना दी हमने, ठीक है। ये बॉन्ड जो बन जाएगा, इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना। अब देखो ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये क्या बन गई है? कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोसाइड कौन सा है? एडिनोसिन। कौन सा है बेटा? एडिनोसिन। अगर सुगर के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है तो उस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। अगर सुगर के साथ यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा होता तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्वानोसिन। अगर सुगर के साथ साइटोसिन जुड़ा होता तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटिडीन। अगर सुगर के साथ थाइमिन जुड़ा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? थाइमिडीन। अगर यूरेसिल जुड़ा होता उसको क्या बोलते हैं हम? यूरिडीन। क्या बोलते हैं? यूरिडीन, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जो प्यूरिन्स का 9th नंबर का नाइट्रोजन सुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या बनाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एक न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम है? एडिनोसिन। क्या नाम बेटा? एडिनोसिन, ठीक है। एडेनिन को जोड़ दिया। ऐसे हम किसको जोड़ रहे हैं बेटा? ग्वानिन को। ऐसे किसको जोड़ेंगे हम? थाइमिन को। ऐसे साइटोसिन। ऐसे किसको जोड़ने वाले हैं? यूरेसिल को, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको, देखो वापस से। ये पेंटोज सुगर है और पेंटोज सुगर के साथ हमें हम किसको जोड़ना है बेटा? किसको जोड़ना है? ग्वानिन को, ठीक है। हमें किसको जोड़ना है? ग्वानिन को। ग्वानिन को जोड़ देते हैं, ये लो। NH2 है ना यहाँ पे। इसमें ऐसे क्यों होता है ये बार बार में? ऐसे क्यों होता है? फर्स्ट पीरियड में भी ऐसे हो रहा था कि? अच्छा, ठीक है बेटा। ये ऐसे स्ट्रक्चर है और इसके साथ ये जुड़ी हुई है इमेडाजोल रिंग, ठीक है बेटा। अब ये वाला जो देखो, ये ग्लाइकोसोड, ये क्या बन गया है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ से वो वाटर को क्या कर दिया होगा? रिलीज कर दिया होगा। ये स्ट्रक्चर किसकी है? साइटोसिन की। सॉरी, किसकी स्ट्रक्चर है? ग्वानिन की। किसकी स्ट्रक्चर है? ग्वानिन। ये ग्वानिन है और ग्वानिन की बॉन्डिंग किसके साथ हो गई है? पेंटोज सुगर के साथ। ये भी क्या बन गया बेटा? एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है और इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोल रहे हैं? ग्वानोसिन। क्या बोल रहे बेटा? ग्वानोसिन। एडिनोसिन ऐसे क्या बनता है? ग्वानोसिन। ऐसे आप देखोगे पिरिमिडीन्स भी किसके साथ जुड़ते हैं? सुगर के साथ। किसके साथ जुड़ेंगे? सुगर के साथ, ठीक है। पिरिमिडीन को भी जोड़ते हैं। ये अपनी सुगर है, वो इसकी स्ट्रक्चर है सेम। यहाँ पे OH, H,
एच एच यहाँ पे। अब किसको जोड़ना है आपको, मान लो साइटोसिन को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं, साइटोसिन। साइटोसिन की स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होती है, होती नहीं होती बेटे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे देखो एक एमाइनिक ग्रुप होता है और यहाँ पे कौन होता है बेटा, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। ये इस तरीके से दो बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको हटा लेना, ठीक है। इसको मैं ही हटा देती हूँ एक्स्ट्रा को, तो अभी कई देर तक मानेगा नहीं फिर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कौन होता है, एच होता है। क्या होता है बेटा, एच ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब इनके वही यहाँ इसका ओ एच जाएगा और इसका क्या चला जाएगा, एच, ठीक है ना बेटा। इसका ओ एच चला जाएगा, इसका क्या चला जाएगा, एच। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल को जब रिलीज कर दिया जाएगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को साइटिडीन, क्या बोलेंगे, साइटिडीन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे थाइमिन जुड़ जाए, शुगर के साथ कौन जुड़ जाए, थाइमिन। ये शुगर है, ठीक है बेटा, ये क्या है, शुगर। और इस शुगर के साथ कौन जुड़ जाए, थाइमिन, तो ये भी क्या बन गया है कि न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोलेंगे, थाइमिडीन। क्या बोलेंगे बेटा, थाइमिडीन। क्या बोलेंगे, थाइमिडीन, ठीक है ना। अगर इसी शुगर के साथ आप देखोगे किसको जोड़ देते हो, यूरेसिल के साथ। किसको जोड़ देते हो, यूरेसिल। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूरिडीन। क्या बोलेंगे, यूरिडीन। देखो बेटा यहाँ पे एक का नंबर, एक नंबर पे कौन था, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे होती है बेटा इसकी एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा हो गया, फर्स्ट। कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट। फर्स्ट नाइट्रोजन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो देखो आप, जो पिरिमिडीन होता है उसका तो फर्स्ट नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे शुगर के साथ। और प्यूरिन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है, 9th नंबर का जो नाइट्रोजन होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, शुगर के साथ। और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरीके से आप देखोगे, आपको डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। ये जो यूरिडीन होता है ना बेटा, ये तो किसके अंदर पाया जाता है, आरएनए के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, आरएनए। बाकी आप देखना, इसके अंदर ग्वानोसिन भी देखने को मिलेगा, एडिनोसिन भी देखने को मिलेगा, और आपको साइटिडीन भी देखने को मिलेगा, और थाइमिडीन भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एडिनोसिन और ग्वानोसिन तो शुगर के साथ, शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ 9th नंबर के नाइट्रोजन से क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और साइटिडीन और थाइमिडीन जो होते हैं शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन फर्स्ट के साथ क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। इस तरीके से आप देखोगे एक न्यूक्लियोसाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसाइड बनाना आया सबको, किससे बना हुआ है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अब जब न्यूक्लियोसाइड आपको बनाना आ गया, तो अब हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, अगर मैं ये कहूं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में किसको ऐड कर दिया जाए, फोस्फेट ग्रुप को। किसको ऐड कर दिया जाएगा बेटा, फोस्फेट ग्रुप को। तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी, न्यूक्लियोटाइड। कौन सी होगी, न्यूक्लियोटाइड। या फिर मैं ये कहूं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फोस्फेट ग्रुप, तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये बात भी ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड में फोस्फेट ग्रुप को आप ऐड करते हो तो बनने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ये बात भी ठीक है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फोस्फेट ग्रुप तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। हमने न्यूक्लियोसाइड बना लिया है, न्यूक्लियोसाइड सबको बनाना आ गया। न्यूक्लियोसाइड में बस बॉन्डिंग का ध्यान रखना है, प्यूरिन्स का 9th नंबर का नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, और पिरिमिडीन में नाइट्रोजन फर्स्ट शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है।
शुगर का तो हमेशा कौन सा कार्बन होगा, फर्स्ट, बस वो पिरिमिडीन के लिए नाइट्रोजन फर्स्ट है और प्यूरिन के लिए कौन सा है, 9th नंबर का क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब मान लो आपने इस तरीके से ये 4 स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, हमने न्यूक्लियोसाइड बना लिया है, ये इस तरीके से इस पे जुड़ा हुआ है एडेनिन, ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो, एक हमने यहाँ पे किसको जोड़ा था, ग्वानोसिन को, सॉरी ग्वानिन को, ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो, आप साइटोसिन को जोड़ रहे हो, ठीक है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड, और ऐसे ही आप किसको जोड़ोगे यहाँ पे, थाइमिन को, तो ये भी क्या है कि न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको बनानी आती है, मैं शॉर्ट भी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो एडेनिन की स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्वानिन की पता है, साइटोसिन की पता है और थाइमिन की। प्रैक्टिस करना घर जाके, बनाते हो ना आप, घर जाके आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया घर जाके। कल का होमवर्क यही है कि आप अपनी कॉपी में 4 न्यूक्लियोसाइड और 4 न्यूक्लियोटाइड बना के लेके आओगे। ठीक है, कल भी दिया था, हाँ कल का क्वेश्चन दिया था ना, वो पूछा जाएगा, अभी थोड़ा एक बार पढ़ लेते इसको। ठीक है, तो कल का होमवर्क ये है कि 4 आपको न्यूक्लियोसाइड बना के लेके आने और 4 क्या बना के लेके आने, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन जो दिया गया ना कल का, वो अभी पूछते हैं, एक बार इसको कंप्लीट करते। ठीक है, अब देखिए इधर, ये क्या है, 4 न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे देखो H ग्रुप है, यहाँ पे कौन है बेटा, OH, यहाँ पे कौन है H, और यहाँ पे कौन है CH2OH। ठीक है, कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सा है, फिफ्थ। अब जो फोस्फेट ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप बेटा, फोस्फेट। फोस्फेट जो ग्रुप होता है वो हमेशा शुगर के कार्बन 5 पर ही जुड़ता है। किस पे जुड़ता है बेटा, शुगर के 5th नंबर के कार्बन पे क्या होता है, जुड़ता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन पे ऐड होंगे, और जो यहाँ पे फोस्फेट जो ग्रुप होता है वो कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, कार्बन 5th पर। ठीक है, अब एक रिएक्शन में करके बताती हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लेते हैं हम इसको समझने के लिए। ये लो, एक को समझाते हैं। ठीक है, अब फोस्फोरिक जो एसिड होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड OH के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, एक इधर OH ग्रुप और एक OH ग्रुप। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4। ठीक है ना, सेंटर में फोस्फोरस है, उससे 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, अब आप देखो इधर, अब यहाँ पे आप देखो जो 5th नंबर का कार्बन है शुगर का, उसके पास भी तो कौन सा क्या है बेटा, एक OH ग्रुप है। क्या है, एक OH ग्रुप है, दिखाई दे रहा है आपको, ये OH ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये शुगर जो होती है इसका OH ग्रुप, इसका तो कौन सा ग्रुप होगा बेटा, OH ग्रुप। ठीक है ना, और ये जो एसिड है इसका क्या चला जाएगा, H, क्या चला जाएगा, H। एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया गया बेटा, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया गया, और रिलीज करने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाया जाए, यहाँ पे देखो ठीक है, ये बन गया बेटा इनके बीच में बॉन्ड। क्या बन गया है, बॉन्ड। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिलीज। ठीक है, अब फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, नॉट फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर। ये जो बॉन्ड बना है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। फोस्फो डाइएस्टर भी पता जाएगा कब बनेगा। ठीक है ना, अभी क्या बना है, एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड बना है। कितना फोस्फो एस्टर बना है, एक। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में देखो
एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक क्या है, पेंटोज शुगर, और यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, जो कौन सा है बेटा, एडेनिन। क्या है, एडेनिन। अब ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, एक न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हुआ है, नहीं हुआ। ऐसे ही आप देखोगे ये जो यहाँ पे होता है, इस पे, इस वाले ग्रुप पे भी कौन जुड़ेगा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगा, इसके साथ भी यहाँ पे कौन जुड़ेगा बेटा, फॉस्फेट जुड़ेगा, और इसके साथ भी कौन जुड़ेगा, यहाँ पे फॉस्फेट। कितने न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, 4। कितने बन जाएंगे बेटा, 4। बनेंगे नहीं बनेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड होगा, उसमें एडेनिन जुड़ा होगा, एक में कौन सा जुड़ा होगा, ग्वानिन, एक में कौन सा जुड़ा होगा, साइटोसिन, और एक में कौन जुड़ा होगा, थाइमिन। ठीक है ना। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड बन गए। ऐसे इसके साथ होगा फोस्फोरिक जो एसिड है, वो आप देखोगे इसकी रिएक्शन होगी, उसका एस ग्रुप चला जाएगा, इसका OH वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, और कौन सा बॉन्ड बना दिया जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हमने न्यूक्लियोटाइड भी बना लिया है। क्या बना लिया है, न्यूक्लियोटाइड। अब अब आपको पता होना चाहिए, जो डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब एक न्यूक्लियोटाइड हमने बना लिया है। क्या बना लिया है, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो डीएनए के अंदर कौन सी यूनिट है बेटा, मोनोमर। कैसी यूनिट है, मोनो। कैसी यूनिट है, मोनोमर है या नहीं है। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका फॉर्मेशन कर लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन। एक डीएनए की एक चेन बन गई, अब दूसरी बनानी है, एक स्टैंड बना लेंगे हम। कैसे बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर भी हमें बनानी। कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड समझ में आया, न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड भी आ गया, ठीक है। अब क्या बनाना है हमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बनाते हैं। यहां तक पहुंच गए तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पे CH2O। इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ये कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है G। कौन जुड़ा हुआ है, G। ठीक है ना। ये पोजीशन तो पता है आपको, एडेनिन कौन से भी जुड़ता है, और ये ग्वानिन कौन से जुड़ता है, स्ट्रक्चर आपको बता रखी है। अब ये हमें सिंपल बनाना है। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ तीसरा न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, इससे मान लो जुड़ा हुआ है यहाँ पे T। मान लो क्या जुड़ा हुआ है, T। ठीक है, ठीक ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये तीसरा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जिस तरीके से इसको लिखा हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर को भी ऐसे लिखते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे ये जो शुगर है और ये जो बेस है, इसके बीच में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहाँ पे भी कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, इधर आप देख रहे हो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी एक क्या बना हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, और तीनों न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। करेंगे नहीं करेंगे। अब एक डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अब तो 3 समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटा डीएनए नहीं होता, बहुत बड़ा डीएनए होता है, उसमें बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जुड़ते कैसे है देखो। अब देखो ये वाला, देखो एक नंबर है, ये कौन सा है, दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा है, और ये कौन सा है, 5। ठीक है,
यहाँ पे देख लो फर्स्ट, ये सेकंड, अलग कलर से बना देते इसको, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाला कौन सा हो गया, फिफ्थ। यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कार्बन ऑलरेडी बिजी है, वो किसके साथ बॉन्ड बना रखा है बेटा, उसने ग्लाइको, जो नाइट्रोजन बेस के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ग्लाइकोसाइड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, ये वाला बिजी है। सेकंड के पास कोई OH ग्रुप है, नहीं है। किसके पास है बेटा, थर्ड के पास। फोर्थ है उसके पास, उससे कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, ठीक है ना। और फिफ्थ है वो भी ऑलरेडी बिजी है, वो किसमें, किससे बॉन्ड बना रखा है उसने, किससे बना रखा है उसने, फॉस्फेट ग्रुप से। कौन सा बॉन्ड बना रखा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो फ्री कौन सा ग्रुप है, OH, कौन से कार्बन का है, थर्ड का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में वो रिएक्शन होगी। देखो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये आपस में से पकड़, बीच में होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को इसने इधर से पकड़ लिया, दूसरे को इधर से पकड़ लिया, ठीक है ना। अब कॉर्नर वाला तो फ्री होगा, कॉर्नर वाला तो एक हाथ से पकड़ के रखेगा, एक उसका हाथ क्या है, फ्री है, ऐसे फ्री होगा ना, एक हाथ से दूसरे को पकड़ रखा है, एक वाला फ्री है। बट जो बीच में आएगा वो तो इधर से पकड़ के रखेगा और इधर से भी ऐसे पकड़ के रखेगा, नहीं पकड़ के रखेगा। अब ये जो फॉस्फेट है ना, ये बीच में है, कहाँ पे है, बीच में। वो एक शुगर को ऊपर से पकड़ के रख रहा है, दूसरी को नीचे से। फिर बीच वाला होगा, दूसरा जो फॉस्फेट आएगा वो वापस से दूसरी शुगर को पकड़ेगा और नीचे वाले को पकड़ेगा। फिर कोई तीसरा फॉस्फेट आएगा, फिर वो भी ऊपर वाली शुगर को पकड़ेगा और नीचे वाली शुगर को पकड़ेगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बेटा, इसका यहाँ पे H होगा और इसका क्या होगा, OH। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगी, इसका OH चला जाएगा और इसका कौन सा चला जाएगा, H ग्रुप। यहाँ से भी किसको रिलीज कर दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ऑलरेडी कौन सा बना हुआ है, फॉस्फोएस्टर। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। देखो इसी स्ट्रक्चर को सेम तरीके से बना लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को सेम तरीके से हम बना लेते हैं। ये यहाँ पे एडेनिन था और इससे हमने जोड़ रखा है यहाँ पे CH2O, और ये कौन सा है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। H है, H है, यहाँ पे OH को हमने रिलीज कर दिया है, ये क्या है, H, ठीक है। ये कौन सा है यहाँ पे, ग्वानिन। देखो बेटा इधर देखो, ये वाला बॉन्ड तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH2, यहाँ से O है, और ये क्या है, फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, और ये OH ऐसा कैसा है। इसमें से किसको निकाल दिया, H को, और यहाँ से क्या निकल गया, OH। वाटर मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया है, रिलीज। ऑक्सीजन बचा हुआ है ऑलरेडी, ये दूसरा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, दूसरा। देखो ऑक्सीजन एज इट इज है, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब देखो इधर ऐसे इस स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ पे क्या था, CH2, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है, फॉस्फेट से जुड़ा हुआ था, ये डबल बॉन्ड OH ये फ्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब इसमें कौन सा फ्री बच गया, अभी OH बचा हुआ है, इसके नीचे अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो इधर, ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सा हो गया बेटा, फिफ्थ, ठीक है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सा हो गया, फिफ्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ, और ये कौन सा हो गया, फिफ्थ। अब देखो इधर, अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर, देखो ये इस फॉस्फेट ने इस साइड से किसको पकड़ा हुआ है, शुगर को, और नीचे से भी किसको पकड़ा हुआ है, शुगर को। ये जो फॉस्फेट है उसने एक को ही पकड़ रखा है, आगे की तरफ कोई थी नहीं, इसलिए उसका एक सिरा कौन सा है, फ्री है। और फ्री कौन सा है बेटा, 5'। फ्री कौन सा है बेटा, 5'। हुआ नहीं हुआ, कौन सा फ्री है बेटा, 5'। ये वाला फॉस्फेट है, ये बिजी है बेचारा, ऊपर से भी शुगर को पकड़ रखा है इसने, नीचे से पकड़ रखा है, तो इसका कोई कुछ फ्री है क्या, नहीं है, फ्री नहीं है ना। इसको भी देखो आप, इसने ऊपर से भी शुगर को पकड़ा हुआ है, नीचे से पकड़ा हुआ है, ये भी किसमें, बिजी है आराम से, ठीक है ना। नीचे की तरफ आप देखोगे ये वाला एंड कौन सा फ्री है, 3 वाला, कौन सा है बेटा, फ्री। देखो फर्स्ट वाला बिजी है, फर्स्ट वाला किसमें बिजी है, इसने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ग्लाइकोसाइडिक। सेकंड पे कुछ है ही नहीं, सेकंड पे ओनली क्या है, H। थर्ड पे कौन है, OH। फोर्थ वाले के साथ कौन जुड़ा हुआ था, फिफ्थ वाला
कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कार्बन जुड़ा हुआ है, और उसके साथ कौन जुड़ा है, फॉस्फेट। तो ये भी फ्री नहीं है, फ्री कौन सा बच गया बेटा, OH। कौन सा प्राइम हो जाएगा ये, 3 प्राइम, और वो कौन सा हो गया, 5 प्राइम। अब देखो बेटा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया था, इस बॉन्ड को आप क्या बोल रहे थे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बोल रहे थे, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड ये बन गया, ये भी कौन सा है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम ऐसा लिख दें, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या लिख देते हैं यहाँ पे, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। अगर आप बात करोगे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है, फोस्फोडाइएस्टर। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो उसमें ओनली एक कौन कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। बट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ी हुई है, फोस्फोडाइएस्टर से। यहाँ पे भी दो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो ये जो चेन बनाई है ये क्या है बेटा, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, 3। कितने न्यूक्लियोटाइड है, 3 है नहीं एक। अब इसका जो फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका कौन सा एंड फ्री है, 5। कौन सा है बेटा, 5। और लास्ट वाले का कौन सा है, 3। इसलिए हम DNA बनाते ना तब ऐसे लिखते हैं, एक का 5 प्राइम एंड और दूसरे का कौन सा लिखते हैं, 3। ये एक पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। अब ऐसे ही दूसरी पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, और दोनों पोलीन्यूक्लियोटाइड आपस में देखोगे, आपस में एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ेंगी और किसका फॉर्मेशन करेंगी, DNA। अब ये न्यूक्लियोटाइड हमने ऐसी बनाई है तो दूसरी जस्ट इसकी उल्टी होगी, कैसी होगी बेटा, उल्टी, ठीक है ना। तो उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, लिखते हैं उसको हम, एक का 5 प्राइम एंड दूसरी का किसके सामने होता है, 3 प्राइम एंड के सामने होता है। किसके सामने होता है बेटा, 3 प्राइम एंड के सामने होता है, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड बनाना आया, कैसे बनाना है, एक न्यूक्लियोटाइड का बनाना आ गया ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फोस्फेट जो यहाँ पे होता है वो एक सुगर को ऊपर से पकड़ता है, एक को नीचे से, ठीक है ना। इसलिए उसके पास कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 फोस्फोएस्टर। और जो कॉर्नर में होता है उसने एक सुगर को पकड़ के रखा होता है, तो उसका 5 प्राइम क्या होता है, वहां पे फ्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली कौन सा देखने को मिल रहा है आपको, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। बाकी यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर, यहाँ पे भी फोस्फोडाइएस्टर, कोई और न्यूक्लियोटाइड आएगा तो भी फोस्फोडाइएस्टर, फिर कोई और जुड़ेगा तो भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं कार्बन फर्स्ट पे, तो ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। ये छोटे क्वेश्चन में बनेंगे MCQ कि सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, प्यूरिन्स जो होते हैं वो सुगर के, मतलब कौन सा नाइट्रोजन प्यूरिन्स का सुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो आंसर होगा 9th नंबर का नाइट्रोजन सुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए pyrimidine जो होते हैं वो सुगर के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, तो बताना आपको नंबर फर्स्ट जो नाइट्रोजन होता है वो सुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो आंसर होगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बॉन्ड बनते हैं, तो एक तो होता है ग्लाइकोसाइडिक और दूसरा कौन सा होता है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड, नॉट डाइएस्टर। ये बात समझ में आई। अब अपने को क्या बनाना है, ये आप बनाओ, किताब में आपके में नहीं है ना, बनाओ इस डायग्राम को बनाओ। एक न्यूक्लियोटाइड बना रखा है बेटा, जो आपकी बुक है ना इसमें आप देख रहे हो, शुगर के भी डायग्राम में फोस्फोरिक एसिड का भी है, बाकी नाइट्रोजनस बेस का भी है, और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का भी है, बट पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाओ, ठीक है। हाँ, समझने के लिए, अगर आपको एक बार में समझ में आता तो आप इसको बना लो, अगर आपको नहीं आ रहा तो इस तरीके से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने हैं और किसका फॉर्मेशन करना है, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का क्या करना है, फॉर्मेशन। इसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, न्यूक्लियोटाइड में ओनली एक बॉन्ड बन रहा है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर ये पोलीन्यूक्लियोटाइड होता तो वहां पे बनता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
अब एक अपने को बनानी है, फिर अब डीएनए बनाना है, ठीक है ना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई है, फिर दूसरी बनानी है, और दोनों को एंटी पैरेलली रूप से क्या करना है, जोड़ के, और क्या बनाना है, डीएनए। अभी तक आपने डीएनए ऐसे ही बनाया होगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब डीएनए को आपको ऐसा बनाना है, केमिकली फॉर्म भी बनाना है।